ये 23 मई 1453 की शाम का वाकया है। अहले कुस्तुनतुनिया को मालूम था कि तुर्क मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए अपनी आखिरी कोशिश जरूर करेंगे। उस वक्त के बाज़ंतीनी ईसाई शहनशाह ने फौजी अफसरों, पादरियों और शहर के सरकर्दा लोगों की एक मजलिस बुलवाई और उनसे मशवरा मांगा। उनमें से अक्सरियत ने शहनशाह को शहर छोड़कर जाने का मशवरा दिया और कहा कि अगर हम शहर को दुश्मनों से महफूज नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बादशाह की जान को महफूज कर लें। लेकिन शहनशाह ने उनका मशवरा सख्ती से रद्द कर दिया और कहा कि इस शहर के बचाव के लिए हजारों आदमियों ने अपनी जानें दी हैं। मैं भी मैदान जंग में लड़कर मर जाना मंजूर करूंगा, लेकिन मौत के खौफ से भागकर बुज़दिली और नामर्दी का दाग अपने ऊपर लगवाना कबूल नहीं करूंगा। दूसरी तरफ तुर्कों को यकीन था कि अगर उन्होंने सब्रो इस्तकामत के साथ अपनी जिद्दोजहद जारी रखी तो वो दिन दूर नहीं जब कुस्तुनतुनिया की फसील पर उस्मानी परचम लहराता नजर आएगा। चनाचे उन्होंने गोलाबारी का सिलसिला शबो रोज जारी रखा। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने देखा कि शहनशाह किसी तरह हार मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसने शहनशाह की तरफ पैगाम भेजा कि जंग जारी रखने का कोई फायदा नहीं, शहर जल्द या बदेर मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा। लिहाजा नुकसान से बचने का सिर्फ ये तरीका है कि शहनशाह शहर को मुसलमानों के हवाले कर दे और खुद अपने अहलो अयाल को लेकर बलाद मोरिया चला जाए। अहले शहर में से जो इनके साथ जाना चाहें उन्हें भी इजाजत है और बाकियों को पनाह दी जाएगी। शहनशाह कुस्तुनतुनिया ने सुलह की इस पेशकश को रद्द कर दिया और वाज़े अल्फाज में बता दिया कि वो अपने दारुल हुकूमत को, जिस पर 1000 साल से उसके आबाओ अजदाद हुकूमत करते चले आ रहे हैं, कभी नहीं छोड़ सकता। वो आखिरी दम तक सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौजों का मुकाबला करेगा और इताअत पर मौत को तरजीह देगा। दूसरी तरफ सुल्तान फातेह ने शहनशाह कुस्तुनतुनिया का जवाब सुनकर फौजों को तैयार होने का हुक्म दिया। उस दिन तमाम लश्कर ने रोजा रखा। सुबह की नमाज के बाद फतेह के लिए दुआएं मांगी और बच्चियों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी तोपों से फसीलों पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दें। शहर में मुसलमानों की इस तैयारी से मसीहियों में सख्त परेशानी छलक रही थी। उन्हें अपनी हलाकत का यकीन हो चुका था। शहनशाह को अगरचा शिकस्त सामने नजर आ रही थी, मगर उसने हिम्मत न हारी और बड़े इत्मीनान से जंगी तैयारियों में मशगूल रहा। वो पादरियों, फौजी अफसरों और अवाम के एक बड़े जलूस को हमरा लेकर सेंट सोफिया में मजहबी रसूम अदा करने के लिए गया। मर्द औरतें रोते और दुआएं मांगते जाते थे कि खुदावंद इनकी खताओं को माफ करे और इन्हें तुर्कों के हाथों से महफूज रखे। इस हाल में ये जलूस सेंट सोफिया पहुंचा, जिसे आजकल मस्जिद आया सूफिया कहते हैं। शहनशाह ने ईसाइयों के जोशो जज्बे को तरोताजा करने के लिए सेंट सोफिया में वलवला अंगेज तकरीर की। अगले दिन हमले के बाद जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने देखा कि बाज़ंतीनी फौजों में इंतशार पैदा हो चुका है, तो वो आगे बढ़ा। वो लोग शेर की तरह चपटे और हमला करते हुए शहर की अंदरूनी फसीलों तक पहुंच गए। जो शख्स इनके रास्ते में आया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बाज़ंतीनी फौज ने जहमत की कोशिश की, लेकिन ये हमला इतना शदीद था कि वो इसके सामने ना ठहर सके। कुस्तुनतुनिया फतह हो चुका था। उस्मानी फौज शहर में दाखिल हो चुकी थी और इस्लामी परचम लहरा दिया गया था। इस जंग के दौरान बाज़ंतीनी शहनशाह भी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। उसकी उम्र उस वक्त 45 साल थी और वो आखिरी बाज़ंतीनी फरमारवा था। फतेह के बाद शहर को फौज के हवाले कर दिया गया। मौरखीन का अंदाजा है कि मुहासरे और आखिरी हमले के दौरान 40,000 मसीही कत्ल हुए और 50,000 को गिरफ्तार करके उन्हें तुर्की जुबान सिखाने और दीन इस्लाम की तालीम देने के लिए तुर्कों में तकसीम कर दिया गया। जोहर के वक्त सुल्तान मोहम्मद सानी फातेह कुस्तुनतुनिया अपने वज़रा, सिपा सालारों और फौज के साथ बाबे सेंट रोमानूस से शहर में दाखिल हुआ। वो बाजारों से होता हुआ सेंट सोफिया पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पांव से जूते उतारे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने गिरजा में दाखिल हुआ और उसकी खूबसूरती को देखकर अश अश कर उठा। कुर्बान गाह पर गिरजा के पादरियों ने उसका इस्तकबाल किया। सुल्तान ने इन्हें तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि इन्हें कोई जरर ना पहुंचेगा। गिरजा में जिन ईसाइयों ने पनाह ली हुई थी उन्हें भी उसने कुछ ना कहा और सब लोगों को इनकी जानो माल की हिफाजत का यकीन दिलाकर इन्हें घरों को भेज दिया। इसके बाद सेंट सोफिया में आजान दी गई और यूं ये जामिया मस्जिद में तब्दील हो गया। इस मस्जिद का शुमार दुनिया की बड़ी मसाजिद में होता है।
جسے حال ہی میں طیب اردوان نے میوزیم سے دوبارہ مسجد میں بدل کر امت مسلمہ میں بھرپور پذیرائی حاصل کی ہے۔ یہاں سے فراغت کے بعد سلطان نے شہر کا ایک چکر لگایا۔ جا بجا اسے باذنطینی جاہو جلال کے مظاہر نظر آ رہے تھے۔ جب وہ شہنشاہ کے محل میں پہنچا اور اس کی نظر اس کے ویران اور اجڑے ہوئے ایوانوں پر پڑی تو اس پر رکت طاری ہو گئی اور زبان پر بے اختیار فردوسی کا یہ شعر آ گیا جو اس نے کسی ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا: کیسر روم کے محل میں مکڑی نے جالا تان لیا ہے اور گنبد افراسیاب میں الو بول رہے ہیں۔ فتح کے بعد سلطان نے اپنے ایلچیوں کو اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں اس عظیم الشان فتح کی خوشخبری دے کر بھیجا۔ جب یہ خبر مصر پہنچی تو مصر کے قلعے میں شادیانے بجائے گئے۔ اس روز تمام قاہرہ میں زبردست قسم کی خوشیاں منائی گئی اور پورے شہر کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد خلافت عثمانیہ کے اس عظیم الشان دور کا آغاز ہوا، جس کا سورج 6 صدیوں تک دنیا کے 3 براعظموں میں چمکتا رہا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔